हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भूगोल में टॉपिक भारत के प्रमुख बंदरगाह नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। देखिए, बंदरगाह वह स्थान है जहां से समुद्री जहाज़ों के माध्यम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम किया जाता है। आयात और निर्यात का कार्य हम करते हैं। बंदरगाह जिसको सीपोर्ट भी बोलते हैं, इसका नाम पत्तन भी है। पत्तन। अगर हम बंदरगाहों की संख्या की बात करें तो हमारे देश में लगभग 13 से 15 बड़े बंदरगाह हैं और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। और बंदरगाह हमारे समुद्र तटीय हैं, समुद्र के किनारे हैं। जो राज्य समुद्र के किनारे हैं, समुद्र तटीय स्टेट हैं, वहीं बंदरगाहों की स्थिति है। अगर हम समुद्र तटीय राज्यों की बात करें तो भारत में कुल 9 राज्य, हमारे यहाँ 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं। भारत के 9 राज्य जो समुद्र के किनारे हैं और इन्हीं 9 राज्यों में आपके सारे सीपोर्ट्स स्थित हैं। पूरब साइड हम देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी पूरब साइड। बंगाल की खाड़ी। अगर हम पश्चिम में बात करें तो अरब सागर है। अरब सागर पश्चिम में अरब सागर है। अगर हम दक्षिण में बात करें तो आप जानते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। दक्षिण में हमारे हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। तो ये रहा प्रायद्वीपीय भारत जिसके 3 ओर जल है। हम बंदरगाहों पर आए तो पश्चिम में जो अरब सागर है, इसके किनारे जो प्रमुख बंदरगाह है हमारे, देखिए कांडला बंदरगाह जो गुजरात राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह है, जिसका वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। कांडला बहुत चर्चित बंदरगाह है गुजरात राज्य का। नेक्स्ट आए हम महाराष्ट्र में तो मुंबई बंदरगाह, ये भारत ही नहीं पूरे एशिया का बहुचर्चित बंदरगाह है। और भारत के जितने भी बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह और काफ़ी प्राचीन भी है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा मुंबई बंदरगाह है। उसके बाद मुंबई बंदरगाह पर जब ज़्यादा ट्रैफिक होने लगी, ज़्यादा समस्याएं होने लगी, ज़्यादा बर्डन आने लगा, तो एक और सहायक बंदरगाह के रूप में नौवा सेवा बंदरगाह को स्थापित किया गया, जिसका वर्तमान नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। फिर हम नीचे आते हैं गोवा राज्य में मारवा गोवा नाम का एक बंदरगाह है। छोटा बंदरगाह, छोटे राज्य का बंदरगाह है, लेकिन एक बड़े स्तर का बंदरगाह है। नेक्स्ट कर्नाटक राज्य में हम आते हैं तो न्यू मंगलुरु करके एक बंदरगाह है कर्नाटक में। न्यू मंगलुरु कर्नाटक का बंदरगाह है। नेक्स्ट हम केरल में आते हैं। केरल का कोची बंदरगाह है, बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चाओं में रहने वाला बंदरगाह है कोची, केरल का। फिर हम दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में आते हैं तो टूटिकोरिन नामक बंदरगाह यहाँ का फेमस बंदरगाह है। और उसके बाद चेन्नई जो राजधानी है, राजधानी के नाम से ही बंदरगाह है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहाँ पर बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह के बिल्कुल समीप इन्नौर नामक बंदरगाह है। इन्नौर तमिलनाडु में ही है। चेन्नई और इन्नौर, तूतुकुड़िन तीनों बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में आते हैं। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम भारत का बहुत बड़ा और सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह है और चर्चाओं में बहुत रहता है विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम नामक स्थान पर। और उड़ीसा में आए तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का बहुत फेमस बंदरगाह है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह, भारत का नदी द्वीपी बंदरगाह है, नदी पर है, नदी बंदरगाह जो को हुगली रिवर, गंगा की सहायक नदी है। कोलकाता में गंगा को ही हुगली बोलते हैं। इसका वर्तमान नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। तो ये रहे बंदरगाह हमारे, मतलब पूर्व साइड में जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं और जो पश्चिम में है अरब सागर में स्थित है। और एक बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये हमारे प्रमुख बंदरगाह इस प्रकार हैं। पूर्व साइड में जो बंदरगाह हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी के बंदरगाह हैं और पश्चिम के बंदरगाह जो है अरब सागर के बंदरगाह हैं। तो ये रहे बंदरगाहों का जल
यातायात में बहुत बड़ा योगदान होता है। जो जो हमारे जल ट्रांसपोर्ट होते हैं 2 प्रकार के वाटर, एक आंतरिक जल यातायात, दूसरा वाह जल यातायात। तो ये जो हमारा बंदरगाह है ये बाहरी जल यातायात के साधन है और जिसमें हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह इन पर निर्भर करता है। तो ये रहे बंदरगाह, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर लगेंगे। नेक्स्ट जो कुछ चीज़ छुट्टी है तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। उम्मीद है आपको बेहतर लगेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। अगर आपके कमेंट बिल्कुल आमंत्रित है, जरूर कमेंट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।